नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम चित्रकूट सेवा ही साधना। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट संतों की नगरी है तो साधना की स्थली भी है, और इन सब के बीच चित्रकूट दुखी और पीड़ित लोगों के लिए सेवा की नगरी भी है। यहाँ त्रेता युग में भले ही भगवान श्री राम ने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए हों, लेकिन सर्वाधिक मंदिर और मूर्तियां हनुमान जी की ही हैं, क्योंकि उन्होंने श्री राम की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। यह कली काल है। इस काल में एक महान संत यहाँ आए थे, श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज, और उन्होंने चित्रकूट से सारे संसार को एक मंत्र दिया था कि सेवा ही साधना है। नर में नारायण का रूप देखने वाले इहलोक और परलोक जैसी हर अवस्था से ऊपर होते हैं। दादाजी के अनुसार जो गुरुदेव की आज्ञा थी, उसको उन्होंने 4 A's में डिवाइड किया था। उसका पहला ए है अन्न, फिर आरोग्य, फिर अक्षर ज्ञान और फिर आचरण। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि भूखे पेट कोई भजन नहीं कर सकता, और वो कहते थे कि ईंट पे ईंट मत रखो, रोटी पे रोटी रखो। दादाजी खुद कहते थे कि ऐसा था कि गुरुदेव वेट ही कर रहे थे उनके लिए। तो जब वो आए तब उन्होंने कहा, अरविंद तू आया। तो आई थिंक ये संजोग भगवान ने ही बनाया था कि पहले गुरुदेव निमित्त बने और फिर अरविंद भाई निमित्त बने, और उस टाइम से उनका जुड़ाव हो गया गुरुदेव से, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सद्गुरु सेवा संघ को समर्पित की। भगवान श्री राम ने सेवा को सर्वोपरि कहा था। ना तो हम कामये राज्यम, ना स्वर्गम, ना पुनर्भवम, कामये दुखताप्ता नाम, प्राणिनाम आर्तनाशनम। अर्थात ना तो मुझे राज्य की कामना है और ना ही स्वर्ग की कामना है, मोक्ष की भी कामना नहीं है। बस एक ही कामना है कि संसार के दुखी पीड़ित प्राणियों की सेवा करता रहूं। संत श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज ने भी सेवा को ही साधना माना। वे जहां जहां रहे दुखी पीड़ित लोगों की सेवा ही करते रहे। चित्रकूट में उन्होंने नेत्र रोगियों की आंखों में प्रकाश भरने की पहल की, और अरविंद एन मफतलाल ने इस पहल में अग्रणी भूमिका निभाई। 80 के दशक में यहाँ नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हो गई। गुरु शिष्य का यह मिलन सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बन गया। इन्होंने यहाँ श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना की। आज विशद मफतलाल सपरिवार सेवा में लगे हुए हैं। मेरे लिए प्रेरणा अरविंद भाई और सुशीला बहन विशद के दादाजी और बात है। मैंने उनको सब सुविधा के साथ ऐसे राजमहल में मुंबई में जीते हुए देखा था। जब मेरी शादी हुई और वो लोग मुझे यहाँ लेके आए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी कि
जो लोग के पास इतनी सुविधा है वो वहाँ बैठ के भी कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ आते हैं, इतना श्रम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना टाइम देते हैं। तो उस टाइम से आई थिंक मेरे मन में ये विचार हमेशा बैठ गया कि जो करना है वो खुद ही करना है। दादाजी ने हमें हमेशा बताया था कि ऑफिस में बैठ के चेक तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन अगर तुम्हें सेवा करनी हो तो तन से सेवा करो, जाओ, अपना टाइम दो, अपना समय दो, अपना मन दो, उससे ही तुम्हारा उद्धार होगा। 1974 में मेरा जन्म हुआ। मैं इस क्षेत्र में 1977 से आ रहा हूँ। तो मेरी दादी माँ और दादा की प्रेरणा से, और वो बचपन से मुझे यहाँ लेके आते हैं, तो इससे मैं भी यहाँ इस कार्य में जुड़ गया। तो 1950 में गुरुदेव एक्चुअली चित्रकूट में रहते थे। वो मंदाकिनी के सती अनसुईया और वनों में रहते थे गुरुदेव। तो उस समय उन्होंने जब शाम का समय था वो वहाँ बैठे थे और एक बुज़ुर्ग वहाँ से चल रहा था, वो गिर पड़े उनके सामने। तब उनको पता चला कि इन्होंने पत्थर देखा नहीं, और ये पत्थर देखने का कारण था कि उनको मोतिया का प्रॉब्लम था। तो उनको उस समय से ये जागरूक हुआ कि ऐसा पिछड़ा हुआ जगह चित्रकूट में एक दिन एक ऐसी सुविधा हम करेंगे कि ऐसे गरीबों को यहाँ आँख की जाँच होए और ऑपरेशन होए। तो ये हिस्ट्री है कि 1950 में ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 1970 में शिलान्यास हुआ यहाँ पहले अस्पताल का, जो 12 बेड का था। जैसे मैंने कहा, पहले तो सुविधाएं नहीं थी, तो छोटा अस्पताल था। उसके बाद 2000 में एक उसको बड़ा किया गया। पहले टेम्परेरी वार्ड्स रहते थे मरीजों के लिए, और तभी ज़्यादा करके ऑपरेशन होते थे सर्दियों के दिनों में। आज की स्थिति ये है कि एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हो गया है। यहाँ ऑलमोस्ट 26 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। एशिया में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट आई हॉस्पिटल्स एक क्षेत्र में, और ऑलमोस्ट 2500 बेड का है, 2 अस्पताल मिला के। और अभी 100 बेड का हॉस्पिटल काशी में भी बन रहा है। बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट ऑपरेशन थिएटर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ स्केल बहुत बड़ा है। चित्रकूट का नेत्र चिकित्सालय इस संसार का अनूठा नेत्र चिकित्सालय है। यह विश्व स्तरीय है, लेकिन एक संस्थान में जितने ऑपरेशन यहाँ होते हैं उतना कहीं नहीं। श्री सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में 26 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि विश्व में जो सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के नाम से लोग जानते हैं, बहुत विख्यात है, जहाँ पर अभी आपने जो अभी साल गया उसमें 1,65,000 ऑपरेशन हुए। ये विश्व में अपने आप में एक सिंगल इंस्टीट्यूट में कहें तो बहुत आगे है। कहने का तात्पर्य, जहाँ हाई क्वांटिटी है वही हाई क्वालिटी है, लो कॉस्ट है और अपने पैरों पर भी खड़ी। इतना विशाल और अत्याधुनिक सभी टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से लैस एकमात्र नेत्र चिकित्सालय है जो कोल, व्हील और वनवासियों एवं अन्य गरीब लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसे लोगों के लिए यह पूरी तरह निःशुल्क है। इनकी चिकित्सा के लिए वाहनों की भी निःशुल्क ही व्यवस्था की गई है। श्री सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर अपने सांगोपांग जीवन के बारे में कई बातें बताते हैं। जब किए थे तब मैं 9 साल का था।
उस समय एक तारा नेत्रदान यज्ञ गुरुदेव की आशीर्वाद से तारा नेत्रदान यज्ञ के नाम से चलता था। तो उसमें सेवा कार्य करने जानते थे। उस समय 9 साल की उम्र में सेवा क्या होती है, त्याग क्या होता है, क्या जाने, सिर्फ मज़ा आती थी। और वहाँ जाते थे तो हम लोग गुजराती जानते थे, तो उस समय जो गुजराती से वॉलंटियर आते थे उनको हिंदी नहीं आती थी, तो हम लोग ट्रांसलेटर का काम करते थे कुछ बच्चे। तो वैसे आता था और बस गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव प्रसाद देते थे। शायद प्रसाद ही हमको चित्रकूट ले आया, मैं ऐसा कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो 9 साल के बच्चे को क्या मालूम ये सब कुछ। और दूसरी बात, मुझे बचपन से ही कहें या मैं जब 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का था तब मेरे को चित्रकूट बहुत प्यारा था। और मैं परिक्रमा करने आता था, और परिक्रमा करने इसलिए आता था कि बस यहाँ पे आता था और पेड़ा खाता था वो रास्ते में, और मूंगफली भजिया, तो पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं मालूम कि ऐसा क्यों अटैचमेंट था, क्या था। मुझे कभी ये नहीं मालूम था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि कभी चित्रकूट में अस्पताल बनेगी या तो कुछ प्रारब्ध होगा, मेरे अगले जन्म के पुण्य होंगे, परिवार का आशीर्वाद होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा। तो सन 1974 में मेरी मुलाकात जो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर जुमन पुत्रा, उनकी मुलाकात मेरी रीवा में जब मैं पढ़ता था तब हुई, और सतना में। और उन्होंने कहा एक डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, मैं आया और मैं लगभग 15 दिन से 20 दिन यहाँ रहा। बहुत मुझे आनंद आया, मज़ा आई। फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन पीडीटी मिल गया एमडी के लिए, लेकिन कुछ प्रारब्ध को मंजूर नहीं होगा, वो मैंने छोड़ा। फिर मैं यहाँ आ गया 74 में। और मुझे चित्रकूट, मैंने पहले ही बताया, को बहुत प्रिय था। और फिर मैं यहाँ से मुंबई गया। मुंबई से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ऑप्थेल्मोलॉजी में, और वो दिन से लेके आज तक, कहने का तात्पर्य 51 साल हो रहे हैं, और मुझे इतना आनंद आया कि मैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। चित्रकूट और उसके आसपास बीहड़ में रहने वाले गरीबों के लिए वरदान बन गया है सेवा और साधना का यह आयाम। नेत्र चिकित्सा के साथ साथ यहाँ सामान्य अस्पताल भी है, जहाँ कई प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जाती है। इसके साथ ही यहाँ एक प्रसव विभाग भी काम कर रहा है। जनरल हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को जनरल मेडिसिन की बात करूँ, जनरल सर्जरी की बात करूँ, गायनी ऑब्स्टेटिक की बात करूँ, ऑर्थोपेडिक की बात करूँ, नेचुरोपैथी है, फिजियोथेरेपी, कहने का मतलब सभी तरह का। और समय समय पर बाहर से जो डॉक्टर कैंप लगाने आते हैं, जैसे कार्डियक कैंप है, ऑर्थोपेडिक कैंप है, न्यूरोलॉजिकल कैंप है, ये समय समय पर। तो इस चित्रकूट के लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट में एक हमारा जो जनरल हॉस्पिटल है वो भी पिछले विगत 50 वर्षों से सेवाएं दे रहा है, जहां पर हम ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, और ऐसे अनगिनत जो हमारी जनरल हॉस्पिटल की सुविधाएं हम लोग इस अंचल में दे रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुखतः हम जनरल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में चलने के लिए कंप्यूटर की बेहतर जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस कारण श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। उसी तरह
चिकित्सालय में नर्सों की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए यहाँ नर्सिंग सेंटर है, जहाँ इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही यहाँ एक वोकेशनल सेंटर भी है। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षु आगे चलकर चिकित्सकों के कार्यों में सहायता करते हैं। फॉर आई केयर, उसके लिए तो ज़रूरत है कि नर्सेज की ज़रूरत तो पड़ेगी। अभी इतना स्केल पे ये कार्य हो रहा है, ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख ऑपरेशंस होते हैं, तो ये पूरा एक यूनिट बन जाता है। नर्सिंग का इम्पोर्टेंस है, पैरामेडिकल का इम्पोर्टेंस है, हाउसकीपिंग का इम्पोर्टेंस है। सब क्षेत्र में हमको एक्सीलेंस चाहिए ना। हमको हमारी इतनी बड़ी आई हॉस्पिटल है, उसको बैकबोन होता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स चालू किए, नर्सिंग स्कूल खोली, नर्सिंग कॉलेज खोली, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किया। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, कहने का मतलब MS की सीट, मैं आई के अंदर DNB का कोर्स किया, फेलोशिप प्रोग्राम चालू किए। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने इस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया, तो इंटरनेशनल कैंडिडेट भी ट्रेनिंग लेने के यहाँ आते हैं। शिक्षा अलख जगाती है। इस बात को श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के लोगों ने अच्छी तरह से समझा और एक के बाद एक 3 विद्यालयों की स्थापना की। साथ ही 2 महाविद्यालयों की भी स्थापना की गई। चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा भी कई स्तर पर जुड़ी हुई है। एक तो चिकित्सा सेवा में जुटे कर्मचारियों के बच्चों के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान की आवश्यकता थी, और दूसरे वैसे चिकित्सक जो बाहर से आकर यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान की आवश्यकता। ट्रस्ट ने इस विषय में ठोस कदम उठाए। पहले यहाँ हिंदी माध्यम का एक विद्यालय आरंभ हुआ। दूसरी परिभाषा क्या होगी कि कविता लागती लटपटी कट बैरिनी की नागिनी सी रुद्र हेरी जावे दे मुंडन के माल को लाल तिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ ले पकान कर तेरी करवाल को प्रतिभा कटक कटी लेके ते काटी काटी काली काटी कले की कले उसे निकाल। यहाँ पर हिंदी मीडियम स्कूल स्टार्ट करें, और वहाँ उस समय तो स्टाफ बहुत कम था, तो 15-20 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की, और वो स्कूल में आज 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटी सी स्कूल की शुरुआत की, 12 बच्चों से स्कूल की शुरुआत की, एक कमरे के अंदर, और तभी 12 बच्चे से लेके आज वही स्कूल कम से कम हिंदी मीडियम स्कूल 1500 बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और नर्सरी से लेके 12th तक है। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यालय का एक बड़ा सा प्रांगण है, भव्य परिसर है, विद्वान शिक्षक हैं और शिक्षा का स्वरूप उदात्त है। अब ये बात आई, अब हमको डॉक्टरों को रिटेन करना है, स्टाफ को रिटेन करना है, तो फिर इंग्लिश मीडियम CBSE कोर्स चालू किया, उसमें से भी 1500 बच्चे। यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय भी है और गुरुकुल के समान छात्रगण यहाँ शिक्षा पाते हैं। साथ ही इस परिसर में एक संगीत महाविद्यालय भी है, जहाँ छात्रगण संगीत का प्रशिक्षण लेते हैं। हरि मंदिर मिद मखर शरीरम धन शक्ति जन सेवायै यत्र चक्रीणायैव निराजः धेनुर्माता परम शिवा नित्यं प्रातः शिव गुणगानम् दीपनुति खलु शत्रुपरा
ये भी गुरुदेव से ही प्रेरणा मिली कि वो चाहते थे कि भविष्य में मीन्स आज के ज़माने में लोग संस्कृत और अपने संस्कार दोनों भूल जाएंगे, तो उसको जागरूक रखने के लिए ये संस्कृत पाठशाला जो कर्मकांडी और वेदों और अलग अपने जो शास्त्र वो पढ़ाते हैं। गाथाम गायति कविवारी गंगा जलमिव नित्य निर्मलम ज्ञानम संसति अतिवारी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्री रामा। जब ये हमारे विद्यार्थी बाहर निकलते हैं तो उनके साथ संस्कृत के साथ अगर संगीत का भी अगर ज्ञान हो जाए तो क्योंकि जैसे आपने देखा, जैसे हमारे कोई रामायणी है, अब उनको अगर यदि संगीत आता हो तो रामायणी रसमय हो जाती है, भागवत रसमय हो जाती है। और यहाँ से कई लोगों ने संगीत विद्यालय से बाहर निकले, आज वो संगीत अध्यापक बन गए या रामायणी बन गए या भागवताचार्य बन गए। और जब शुरुआत की थी तब उसका हमको नहीं पता था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और आज ये भी रिजल्ट। और एक चीज़ आपको बताने में और मुझे अच्छा लग रहा है कि जो सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें से कोई भी बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं। धीरे धीरे 100-150 बच्चे आजकल संगीत सीख रहे हैं। बच्चों उसी संगीत में से आज आपने राम वहाँ पे देखा होगा, राम यहाँ पे नवा पारायण में रामायण में वही बच्चे वहीं पे बैठे हैं, वही बच्चे वही गा रहे हैं, सब कुछ वो बच्चे कर रहे हैं। आज एक हमारी टीम तैयार है, पूरी संगीत की टीम तैयार है। बच्चों के मौलिक चिंतन के लिए रूपल बी मफतलाल ने एक अनुपम कार्य शुरू किया है। मुंबई में एक पत्रिका के माध्यम से भारत के गौरव को वे बच्चों तक पहुंचा रही हैं। हमने यहाँ अलग अलग चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो इंडियन सिविलियन अवार्ड्स के बारे में हम बात करते हैं जो आजकल के बच्चे बहुत जानते नहीं हैं। तो और हमारे ऋषियों के बारे में हम बात करते हैं। थोड़े एक्टिविटी के पेजेस हैं। जूनियर एक्सप्लोरर्स नाम से करके एक सेक्शन है जहाँ पे हम अपने देश में ट्रैवल करने की प्रेरणा देते हैं बच्चों को। बाहर गांव तो सबको जाना रहता है, लेकिन इंडिया में हम कहाँ जा सकते हैं। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसके आगे संसार नतमस्तक है। श्री सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी की प्रेरणा से यहीं नेत्र चिकित्सालय में सेवा करते रहे। धीरे धीरे उनके कार्यों का स्वरूप नेत्र चिकित्सालय के रूप में दिखने लगा और वर्ष 2025 में भारत सरकार ने श्री सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन को पद्मश्री से सम्मानित किया। जो लोग बात करते हैं कि सेवा त्याग, न मैंने कोई सेवा की, न ऐसा कोई त्याग किया। मैंने अपने जीवन में मुझे जो सुख मिला, आनंद मिला, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। और ये भौतिक युग में जो दौड़ चली है, हर आदमी चाहता है कि हमको जल्दी से जल्दी सब कुछ मिल जाए। और वो दौड़ इसके लिए है कि उसको सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले। उसको मिलती है कि नहीं मिलती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बिना दौड़े आज सब कुछ मिल गया और इसके साथ मान सम्मान मिला। तो इसके पीछे मैं बस यही कह सकता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज का आशीर्वाद, मेरे परिवार का
आशीर्वाद, सहयोग, सभी गुरु भाई गुरु बहनों का तन मन धन से सहयोग और विशेष हमारे सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यकर्ता इतने साल से वे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, तभी हम कार्य कर पाए। श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज की कृपा से श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर दी है। ट्रस्ट ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम चलाया। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिलाएं नित्य उपयोग में आने वाली कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करती हैं। ये उत्पाद मंदाकिनी ब्रांड बनकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दादाजी जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की लेडीज़ बहुत लाचार थी और उनके मन में ऐसा हुआ कि कुछ कार्य करें हम जिससे वो थोड़ा इंडिपेंडेंस पा सकें। तो बड़ी स्मॉल पाए से हमने एक किचन शुरू किया था जहाँ पे वो लोग आके अचार पापड़ वगैरह बनाती थी और यहाँ एक छोटा था स्टॉल जैसा रखा था, तो वो भी रास्ते पे ही आप बोल सकते हैं, ऐसी दुकान जैसा एकदम छोटा सा, वहाँ से हम लोग उन्होंने बेचना शुरू किया था। फिर आज उसकी प्रगति होके यहाँ तक पहुँच गया है कि हम उसे एक छोटा मॉल सा कहते हैं जहाँ मंदाकिनी के नाम से कई प्रोडक्ट्स बिकते हैं। जो हमारे गौशाला में भी बनाते हैं जो प्रोडक्ट्स, वो सब मंदाकिनी के नाम से बिकते हैं। और जो लेडीज़ यहाँ पे आती हैं वो अपना टाइम और समय देती है और उनसे उनको जो भी एम्पावरमेंट मिलता है वो हमें देख के बहुत खुशी होती है। 26-27 साल हो गए महिला समिति की शुरुआत। तो हमारे चेयरमैन अरविंद मफतलाल जो भूतपूर्व चेयरमैन थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उसको मोटिवेट करके उसको महिलाओं को कुछ भी रोजगारी मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये महिलाएं तो गांव की महिलाएं कुछ नहीं कर पाती है महिलाएं, तो हम लोग बोले एक महिला समिति का गठन करो। महिला समिति का गठन किया और महिलाओं को जोड़ने का हम लोग ने काम किया। उसमें लगभग शुरुआत में 150 महिलाएं काम कर रही थी और अभी लगभग वही 100-125 महिलाएं ऑलरेडी मतलब काम कर रही है। और शुरुआत में महिलाओं को छोटी छोटी चीज़ से जैसे पापड़ अचार मसाले सब चीज़ सिखाया गया। आज महिलाएं सब कुछ बना लेती हैं। भारत में गायों को विशेष स्थान प्राप्त है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने गायों की देखभाल के लिए अनूठी प्रक्रिया अपनाई है। यहाँ कई प्रकार की गायें हैं जिनका पालन पोषण किया जाता है। भारत में गाय हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। माँ के दूध के अतिरिक्त नवजात को यदि आवश्यकता हो जाए तो देसी गाय का दूध ही दिया जा सकता है। इसलिए हर भारतीय गाय नहीं गौ माता कहता है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में दूध देने वाली गायें बड़ी संख्या में हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए दूध की आपूर्ति की जा सके। साथ ही यहाँ लगभग 1200 ऐसी गायें हैं जिन्होंने अब दूध देना बंद कर दिया है। ऐसी गायों की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। इन गायों के मूत्र का उपयोग कृषि के लिए, गोबर का उपयोग जलावन के लिए किया जाता है। ये देखिए उपला या कंडा बनाने की एक अद्भुत टेक्नोलॉजी। हम गांव में काम कर रहे थे, आदिवासी ग्रामीण में मैं बहुत 10 साल तक मैंने काम किया कि गांव में क्या क्या हमने गायों की हालत बहुत ख़राब देखी। वहाँ गाय को न कोई पानी पिला रहा था न खाना खिला सकता था, कारण कि गांव के लोग ये कह रहे थे कि हम अपना पेट भर ले, गर्मी के दिनों में हम गाय को नहीं खिला सकते हैं। तो गाय की जो हालत हमने देखी, वहाँ कोई मर रही है, कोई पड़ी हुई है सब। तभी मैंने अरविंद भाई से और डॉक्टर साहब से सबसे बात किया, ट्रस्टियों से, जब चित्रों अपने ट्रस्ट में इतनी सेवा हो रही है तो एक गौ सेवा क्यों न हो। तभी तुरंत अरविंद भाई ने कहा कि नहीं ज़रूरी है, और हम लोग ने तुरंत गौ सेवा केंद्र की शुरुआत किया। शुरुआत में हमारे यहाँ 50-100 गाय की शुरुआत हुई। शुरुआत में
बढ़ते बढ़ते 2000 गाय हो गई हमारे पास। और शुरुआत में तो 4 महीने के लिए हमने स्टार्ट किया था, पर गांव वाले लोग फिर लेने नहीं आ रहे थे कि हमारे पास इतनी हिम्मत ताकत नहीं कि हम गाय को क्या खिलाएंगे, कमाई भी नहीं है हमारे पास। फिर हम लोग ने परमानेंट गौशाला खोली और पहले शुरुआत में 2000 गाय थी, फिर धीरे लोग ले जाते थे। अभी 1200 गाय सेवा प्राप्त कर रही है वहाँ पे। 1000 से 1200 गाय, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनका खान पान का ध्यान रखा जाता है और उनके लिए पूरी चिकित्सीय सुविधाओं की सुविधा है। साथ में जो उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसके यूरिन की बात करें, वो गैस, गोबर गैस जो प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पूरे संस्थान में जो किचन का यूज़ हो रहा है उसमें उस गैस से ही खाना हम लोग बनाते हैं। चित्रकूट में आने वाले वनवासी, गरीब और संतों समेत अन्य लोगों के लिए भोजन बनाने की विशेष व्यवस्था है। लगभग 7000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन बनाया जाता है। संसार के प्रमुख देश आज पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं, लेकिन जीवन का यह आयाम हमारी संस्कृति का एक भाग रहा है। इसे पर्व और उत्सव के रूप में मनाते रहे हैं। वृक्षों में ईश्वर को देखना और प्रकृति को ईश्वर मानकर काम करना, यह हमारी विशेषता रही है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने पर्यावरण संतुलन को भी ध्यान में रखा है। इसलिए पूरे क्षेत्र में हरियाली को एक आंदोलन की तरह प्रसारित किया गया है। साथ ही सौर ऊर्जा के प्रति भी लोग काफी काम कर रहे हैं। कई भवनों के छतों पर सोलर पैनल रखा गया है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के सभी कार्यकलाप सोलर ऊर्जा पर चलते हैं और अपने कार्यों से बची हुई ऊर्जा को सरकारी ग्रिड को सौंप दिया जाता है, ताकि इलाके के लोगों को भी लाभ मिल सके। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है। गर्मी के समय पे कई बार हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम ग्रिड को भी वापस देते हैं। यहाँ कृषि का क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है। उन्नत किस्म की फसलें और सब्जियों का उत्पादन जारी है। साथ ही इसे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह ये 200 एकड़ का ये कैंपस है, जहाँ अभी तो इतने बिल्डिंग्स आ चुके हैं, इतने हॉस्टल्स हैं, जहाँ भी हमें ग्रीन जगह मिले वहाँ हम फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहते हैं। अनंतपुर में हमारे कैंपस अबाउट 70 एकर्स का है। वहाँ भी गेहूँ और दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। तो ये एक तरह का एक होलिस्टिक इकोसिस्टम बन गया है। जंगल तैयार कर रहे हैं ताकि आज हमारी प्रकृति को हम बचा सकें और साथ में और हम कैसे इस पूरे संस्थान को और पूरे एरिया को हम कैसे ग्रीन फील्ड में कन्वर्ट कर सकें। साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग यदि कहें जो भी वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, नेचुरल जो ईंधन की बात कर रहे हैं और साथ में नेचुरल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं। ये सारा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है और उसी से ही हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं। चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नेत्र चिकित्सालय के साथ साथ विद्या के केंद्र, संगीत के केंद्र, संस्कृत के केंद्र, अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र, इन सब के लिए आसपास के लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को कार्यों से जोड़ा गया है। इस क्षेत्र से पलायन नहीं हो रहा है। आज
श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, गौ रक्षा हो और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो, इनके साथ साथ में एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे रूरल यूथ हैं, जो हमारे रूरल भाई और बहन हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी एक माध्यम। आज इस यूथ को यदि हमने एम्प्लॉयमेंट आज यहाँ पर दी, आज उनको आजीविका के लिए यहाँ पर मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं इनका जो पलायन शहरों के हो रहा था उनको भी रोका है। ये एक मॉडल बताने की कोशिश की जा रही है कि एक आई केयर के माध्यम से अब एक पूरे सर्वांगीण गांव का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, उसका एक बेहतरीन मॉडल हमारा श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट है। श्री सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में विभिन्न शैक्षणिक आयाम से जुड़े छात्र छात्राएं समय समय पर अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए आगे बढ़कर कार्य करते हैं। रामनवमी पर यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है। हजारों लोग भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर दूर दूर से आते हैं। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर पूरे चित्रकूट को दीपों से सजा दिया जाता है। मंदाकिनी के घाट पर दीप की अवली अर्थात पंक्तियां लगी थी। चित्रकूट के मार्गों पर दीप, वीथियों में दीप, भवन के प्रांगण में दीप, हर ओर दीप ही दीप की अवली लग गई। यहाँ तो दीपावली हो रही थी। दो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि समर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। मेरे परिवारजनों, संतों का स्वभाव होता है कि जो उनका संग पाता है, उनका मार्गदर्शन पाता है, वो खुद संत बन जाता है। अरविंद भाई का पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अरविंद जी वेशभूषा से भले ही एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, सामान्य से व्यक्ति दिखते थे, लेकिन भीतर से उनका जीवन एक तपे हुए संत की तरह था। पूज्य रणछोड़ दास जी की अरविंद भाई से बिहार में आए भीषण अकाल के दौरान मुलाकात हुई। संत के संकल्प और सेवा की सामर्थ्य कैसे इस संगम के उससे सिद्धि के कैसे कई आयाम स्थापित हुए, ये आज हमारे सामने है। आज जब हम अरविंद भाई की जन्म शताब्दी मना रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करें। उन्होंने जो भी जिम्मेदारी उठाई उसे 100% निष्ठा से पूरा किया। उन्होंने इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया, मफतलाल ग्रुप को एक नई ऊंचाई दी। ये अरविंद भाई ही थे जिन्होंने देश का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया था। आज देश की अर्थव्यवस्था में और सामान्य मानवी के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली कई कंपनियों की नींव में उन्हीं की दृष्टि, उन्हीं की सोच, उन्हीं का परिश्रम है। यहां तक कि कृषि के क्षेत्र में भी उनके काम की काफी सराहना होती है।
भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पर उनके काम को लोग आज भी याद करते हैं। भारत की टेक्सटाइल जैसी पारंपरिक इंडस्ट्री का गौरव लौटाने के में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। देश के बड़े बड़े बैंकों को, बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी उन्होंने नेतृत्व दिया। उनके काम ने, उनके परिश्रम और प्रतिभा ने औद्योगिक जगत के साथ साथ समाज पर एक अलग छाप छोड़ी है। चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का कार्य अद्भुत है। क्षेत्र के गरीब लोगों की चिकित्सा सेवा के साथ साथ यहाँ संत, भक्तजनों, गायों, नर नारायण की सेवा को साधना का स्वरूप माना जाता है। जैसे भगवान श्री राम का आविर्भाव ही हुआ था कि विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार, ठीक उसी तरह श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी ऐसे लोगों की सेवा के लिए चित्रकूट में प्रकट हुए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।